ओके। हाँ, पढ़ो। नवा दिन, धन का चुंबक, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। हाँ, डाइटरिच बोनहॉफर। ठीक है। अ, हाँ, अब सुनो ना। धन का चुंबक देखो, आपने देखा मैग्नेट होता है जो हमारे पास जो नॉर्मली हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखो चुंबक क्या है, वो चीजों को अट्रैक्ट करेगा। आप किस चीज के चुंबक हो? अगर आप धन के चुंबक हो तो आपके पास धन होगा आज के टाइम पे। अगर आप धन के चुंबक नहीं हो तो आपके पास धन नहीं होगा। आप अगर आप केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, आज आपकी स्थिति जो भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी या किसी की भी ना, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है आज के टाइम पे, और आप उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हो, ठीक है, और मतलब इसका मतलब आपके मनी में एरिया में कुछ ब्रेक डाउन है, इसका मतलब अपना इनफ कृतज्ञता आपके अंदर थी ही नहीं। ठीक है, हो ये जरूरी नहीं कि आप इसी जन्म में, हो सकता है पिछले भी किसी जन्म में हो सकता है आपने उस चीज के लिए कभी ना कृतज्ञता फील नहीं की है, तो इसलिए आपके पास इनफ कृतज्ञता नहीं थी, तो आपके पास इनफ धन नहीं है। एक बेस्ट चीज बताती हूँ। अच्छा हाँ, बीच में आज मैं आई थिंक होपनो प्रेयर कराऊंगी इस क्लास में मनी के लिए। ठीक है, अच्छा मनी की होपनो प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि हमने किसी भी जन्म में मनी के लिए कुछ भी बोला है ना, जाने अनजाने में कोई भी चीजें की हैं, तो उन सारी चीजों के लिए क्या नाम है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में मनी का ब्रेक डाउन है। ठीक है, एंड जो एक होपोनो प्रेयर में इसलिए भी फील कि होपोनो प्रेयर क्या करता है कि क्लीनिंग कर देता है। ठीक है, हाँ, हम पास्ट में जाकर भी अगर मैं कोई जाने अनजाने में हम धन को कृतज्ञ नहीं हुए, प्रेजेंट में भी, और मतलब और हर दिन हर टाइम पे, तो हम जाके होपोनो से उस चीज को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो होगा एक मैं सेपरेट अभी लिंक दूंगी, इसके बाद हम दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पर भी। हाँ जी, ओके। तो अगर आप, हाँ, तो कृतज्ञता आपको समृद्ध बनाती है। एक चीज हमेशा याद रखना, अमीरी गरीबी ना आपकी सोच में होती है, याद रखना। बहुत सारे जिनके पास पैसे होते हैं, बट दे थिंक कि उनके पास इनफ नहीं है, कंजूसी करते हैं, बहुत चीजें वो कर रहे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि यार उनके पास मतलब मे बी उतना अमाउंट नहीं है जितना चाहिए, लेकिन यार वो कितने खुश रहते हैं। अगर उनके पास 10 रुपए है ना और आप उनसे मांगा, तो आपको दिल खोल के देते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोग आज जो भी स्थिति है डजंट मैटर, कल की उनकी स्थिति हमेशा इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा बढ़कर आएगी। ठीक है, एंड हो सकता है आप अगले जन्म उनको बहुत कुछ मिल जाए। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ो बच्चा। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। हम्म। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, हम्म। संबंध हो या धन हो। हम्म। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, वो आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। ठीक है, अब आप देखते हो ना बहुत सारे लोग, अब देखो क्या होता है कि आप धन के बारे में जितनी शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, आप एक चीज होता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, अब ये नहीं कि आप मान लो अगर आप पॉजिटिव हो, ठीक है, आप कृतज्ञ इंसान हो, पॉजिटिव हो, तो आप हर चीज पॉजिटिविटी देख लेते हो। ठीक है, अगर आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो हर टाइम पे जो है आके क्लास में, मतलब आप हो सकता है कि मुंह से ना बोले बट अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें बोल रहे हो। ठीक है, आप इसकी कंप्लेन कर रहे हो, आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, वहां पे बैठ के फोन पे बात करो, यहाँ पे फोन पे बात बैठ के, एंड मतलब अगर रियल में पूछो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप गवर्नमेंट की बैठ के इतनी सारी धज्जियां उड़ा रहे होते हो, आप इकोनॉमिक, अरे इकोनॉमी में यार बहुत दिक्कत चल रही है यार, ये देखो डॉलर का बढ़ रहा है, रुपीज कम हो रहा है, सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, यार पैसे ऐसे थोड़ी, इतनी सारी चीज, आप क्या हो?
अगर आप इतनी सारी चीजें बोल रहे थे, सारी देख रहे हो, अगर आप पानी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो आप किस चीज के मैग्नेट, आप नेगेटिव मैग्नेट हुए। अब आप जब नेगेटिव मैग्नेट हो तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आप, ऐसा क्या होता है कि एक चीज मुझे आज वैसे मैं पढ़ रही थी, सुन रही थी वीडियो, तो एक चीज समझ में आई कि अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव ऊर्जा, जैसे क्या होता है ना, जैसे मैग्नेट ना, मैग्नेट क्या होता है, जैसे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो चीज उसके हिसाब से उसको रिपल भी करता है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे नेगेटिव हो, ठीक है, तो आप नेगेटिविटी की हर एक चीज को अट्रैक्ट करोगे। जिन लोगों को कहते हैं ना नजर लग जाती है, अरे मुझे उसकी नजर लगी, मुझे उसकी नजर लगी, ये नजर लगी, वो नजर लगी, इसका मतलब आप नेगेटिव चुंबक थे उस टाइम पर, इसलिए वो चीजें आ गई। अपनी पावर को इतना बढ़ा दो, पॉजिटिविटी से इतना ज्यादा, मतलब अपने आप को मतलब डुबो लोग भी आप इतने पॉजिटिव, इतने ज्यादा ही मतलब आशावादी इंसान हो, कृतज्ञ इंसान हो, कि अगर कोई इंसान आपके मतलब जा भी रहा है, नेगेटिव है बगल में बैठा, बट आपका जो ऑरा है इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा आपके अंदर रोशनी, कि वो सामने वाला इंसान भी जो है आपके आने से कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या बोलते हैं ना, चेंज आ जाए। ठीक है, अगर घर में धूप बत्ती कहीं लगाते हो ना, तो पूरे घर में ना स्मेल, उसकी क्या फ्रेग्रेंस जाती है। अगर घर में कहीं ना एक आलू सड़ रहा है ना, कहीं पर भी, सबको उसकी भी स्मेल आएगी। तो आपको ध्यान देना कि आप घर, आप अपने इस, अपनी अपनी बॉडी के, अपने जीवन के, अपने लोगों के लिए आप क्या हो, वो धूप बत्ती हो, फ्रेग्रेंस वाली हो, या फिर आप वो सड़ा हुआ टमाटर है, आलू हो, गाजर हो, क्या हो। इसमें तो दोनों की जाएगी, सेंसेस है, 5 सेंस है, डिक्टेट करते हो वो चीजें करेंगे। और एक चीज, सब मनी हमेशा आपकी होती है, मेरी ना, ये मेरा है, अरे ये वाईफाई मेरी है, ये लैपटॉप मेरा है, मेरा 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 मेरा। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये देश आपका है ना, आपका देश है, तो अगर वो आपका देश है तो आप अपने देश की बुराई क्यों करते हो, अपने देश के लोगों की बात क्यों, के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हो, अपने पैसे के बारे में क्यों उल्टा सीधा सीधा बोल रहे हो, आप हर एक चीज के लिए बैठ के कंप्लेन कर रहे हो, और आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। अबंडेंस का माइंडसेट है ही नहीं। कुछ भी चीज आप, क्या कभी कोई चीज लगता है कि यार वाह मेरे पास तो, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको लगता है कि यार ये खर्च भी हो जाएगी बट मुझे पता है मेरे पास हमेशा रहेगी। रियल में बताओ ना, किसी के दिमाग में थॉट आया नहीं होगा कि यार ये फिर से हो जाएगा। नो डाउट, हम सब ना एक एक डर में रहते हैं कि यार अगर ये टाइम भी ना चला जाए, ये लोग ना चले जाए, ये पैसा ना चला जाए, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, और पता है आपके अबंडेंस की फीलिंग ही नहीं है। तो अगर आप अबंडेंस की फीलिंग, एक टिप्स देती हूँ, जो भी आया है आपको लगे कि यार नहीं है, तो आप जो पेड़ की जो पत्तियां झड़ती हैं सारी, ये तो पता नहीं वापस आ जाएंगी। एंड जब ये बाद में बोल रहे हो और आप ये सोच रहे हो, तो आपके दिल में कुछ एक अलग से फील किया होगा कि यार ये कोई नहीं, यार ये पत्तियां झड़ जाएंगी लेकिन मालूम है दोबारा आ जाएंगी। आपको मालूम है कहीं पर है जो बहुत सारी पत्तियां, सेम आपको अपने हर एक चीज में अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आप खाने के लिए क्या, मतलब खाना खा रहे हो नो डाउट, बट अबंडेंस नहीं उसके लिए कि यार चावल खत्म, अरे कभी नहीं, हाँ हाँ ठीक है खत्म हो जाएगा, कल तो आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, अरे यार ये दाल है, पानी है, नहीं यूज करते। अब मेन चीज है ना, आपको नजरअंदाज कर, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, चल रही तो चल रही है लाइफ में, क्या ही फर्क पड़ता है उस चीज से। तो ये जो जो मैं छोटी सी चीजें बोली ना, ये आपके अंदर ना अबंडेंस की फीलिंग को क्रिएट करेगा। आपकी परिस्थिति, अब जब आप अबंडेंस की फीलिंग में रहने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो भी परिस्थिति है इस टाइम पे, जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आप क्या बोलते हैं ना कि बदलने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप धन संबंधित कोई भी शिकायत, सॉरी, आप जो भी चीजें करते हो, मतलब क्या मैं बोलूं, कई बार क्या होता है ना कि हम हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट सामने कोई बैठ के अपनी लाइफ के बारे में कोई बात कर रहा है, ठीक है, पैसे के बारे में बात कर रहा है, यार बड़ी महंगाई है, कितनी महंगाई है, हमने जाने अनजाने में बोले कितनी महंगाई है यार। आप किसी मॉल में गए, आपने टैग देखा, आप जाए बोलो चाहे सोचो, तुरंत रख दिया बहुत महंगा है। आप कोई चीज लेने जा रहे हो, आपके बजट थोड़े के, तो कहे ओह,
आप जब भी ये चीजें पहली बार देखो ना, चीज बताती हूँ, जब भी कोई आप मॉल में गए, आपके पास सोचो कितने पैसे हैं, ठीक है, अगर जो भी आपके पास पैसे रियल में है, ठीक है, आप उनको मतलब 5,000 कोई ड्रेस पसंद आई, ठीक है, आपके पास अभी 3,000 रुपए है, तो आप उसे देखो एंड बोलो एक चीज बना लो, आई कैन अफोर्ड दिस, मैं ले सकती हूँ उसको, ठीक है, ये चीज है, मैं ले सकती हूँ, इन बशर्ते कि उसको देख के मुंह बना के रख दो, ठीक है। हम ऑनलाइन सर्च करते हैं चीजें ना, और फिर देखते हैं कि हाँ ये चीज ना इतनी सस्ती ले, हम सस्ता सोच रहे, सस्ता, और कोई महंगा तो अरे यार ये क्या, बताओ इतना, हम लोग कितने लोग ऐसे बैठ के बात करते हैं, ये क्या 4 लाख का लग रहा है बैग, कितना महंगा है, कितना महंगा, कितना लूट मची है यार, कि हम किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, उस मनी के बारे में कर रहे हैं जो हमें खुद भी चाहिए अपनी लाइफ में, और ये सारी चीजें हम जाने जाने में कर रहे होते हैं बच्चा लोग, तो हमें अभी ये सारी चीजें नहीं करनी ना। हाँ जी, आगे चलो पढ़ो। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, हम्म। लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हम्म। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। हम्म। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। हम्म। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। मतलब अब अभी अगर मैं बोलूंगी, तुम किसी से पूछ कि तुम पैसे के बारे में क्या बोलते हो, चलो रेखा बताओ तुम पैसे के बारे में क्या सोचा है। पैसे के बारे में पहले जब मैं ये मैजिक बुक नहीं ना कर रही थी, हम्म। उस टाइम मुझे डर लगता था कि खत्म हो जाएगा तो मैं खर्चा नहीं करूंगी। पर जब से मैं मैजिक बुक स्टार्ट किया ना, तब से मैं उस वाइब्रेशन को ना थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज करती हूँ कि मेरे पास आ जाएगा, मुझे जरूरत होगी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। कंप्लेन करते और हो अब इतनी नहीं करती। महंगाई पहले महंगाई के बारे में। सच्ची में अब नहीं करती कंप्लेन, पर मतलब मैजिक बुक होने स्टार्ट होने से पहले बहुत करती थी। हाँ, अगर कोई बोलता है कि तुम पैसे के बारे में क्या बोलते हो, अनअवेयर नहीं, मतलब पैसे पैसे में अच्छा बोलती, पैसे बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा ही चीजें बोलते हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है, हम कहीं पे ज्वेलर्स की शॉप पे भी गए ना, तो हमने देखा, और आपको लगता है कि आप जो शायद शब्दों से बोलोगे, अंदर छुपा लोगे, अरे भाई साहब, यूनिवर्स से नहीं बचता, आपके फीलिंग, वो तुरंत फील करता है कि आपने इस चीज को देख के क्या भाव दिया, क्या चीजें दी आपने इसको, ठीक है, तो वो आपको देख रहा होता है, वो चीज समझ, इसलिए ठीक है, जैसे कोई चीज है आपको, ओ आई कैन अफोर्ड इट, बट अभी मेरे अभी मेरा इतना बजट, इस टाइम पे बजट नहीं है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते ओके आई कैन अफोर्ड दिस, हाँ ये आई कैन बाय इट, आई कैन अफोर्ड दिस, ठीक है, या फिर कहीं जाने पे भी, भैया दिखाओ ये इतना सामान है, तो वो लोग कि भाई इतने का दिखा, नहीं भैया मैं ना अभी इतने का बजट लेकर आई हूँ, इतना ही बजट इस टाइम पे मेरा है। आप ना अपने शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दो, आपके शब्द क्या है, आप क्या बोल क्या रहे हो किस चीज के लिए, ठीक है, तो हाँ ठीक है, एक चीज होता है ना, कभी कभी किसी और के पास कोई चीज आ जाती है तो हमारे अंदर ईर्ष्या हो जाती है, कई बार हम खुद बोलते हैं ना, यार ये इंसान ना डिजर्व नहीं करता, अनडिजर्विंग है ये, जैसे हम बैठ के ना अंबानी के बेटे को बोल रहे होते हैं, ये अनडिजर्विंग है यार, मैं डिजर्व करती हूँ इतना पैसा, ये डिजर्व नहीं करता है। हम लोगों में से कितने सारे और कितने बार बोलते हैं कि हमेशा अनडिजर्विंग लोग को ना चीजें मिल जाती है, अच्छा आप जाके देखिए उनको कि कितनी मेहनत, कितने सालों में कितना क्या कुछ किए होंगे, हाँ, वो मनी के लिए ग्रैटिट्यूड है उनके अंदर, तो उनकी देखो मनी कितनी अच्छे से फ्लो करे, उनके अंदर हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो उनकी हेल्थ में कुछ है ना, तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें होती है ना, कि आप कर रहे होते हो, और हमें कभी हमेशा अगर आपको आपको कोई फील नहीं आ रही यार, जाके देखो यार, तो देखो एक चीज बोलती, क्वांटम के लेवल पे आप अंबानी सब एक ही हो, तो खुश हो जाओ, वाह यार कितने पैसे आ रहे हैं, कितने हैं, कितना कुछ कर रहा है, और आपके पास अगर एक चीज आपके पास 500 रुपए है ना, खुश हो जाओ, सीरियसली बोले, आप खुश होने की कोशिश करो। एक टाइम था मुझे ना, मैं 11 रुपए लेती थी क्लास का, ठीक है, मैं करा देती थी 11 रुपए का, तो मेरे दिमाग में 11 रुपए में क्या चीज है, मैंने कहा ओके चलो, अगर ऐसे मैं अपना माइंड सेट कैसे चेंज करती हूँ, तो मैंने कहा
11 रुपए है, इस 11 रुपए का मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा मैं इस 11 रुपए में नींबू ले सकती हूँ, मैं इस 11 रुपए में धनिया भी ले सकती हूँ, अगर लेना चाहूँ मैं मिर्च भी ले सकती हूँ, इस 11 रुपए में जाके टॉफीज ले सकती हूँ यार, 11 रुपए की एक वो आइसक्रीम भी आती है तो अबंडेंस क्या। एंड एनर्जी मैंने, अगर आप 5 रुपए एनर्जी के लिए भी खुश होते हो तो 5 आपका अट्रैक्ट करेगी 50,000। अट्रैक्शन की पावर इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि एनर्जी आप अगर आपको जरूरत है 100 रुपए की मिल जाए तब भी खुश होते हो, अगर आपको जरूरत 1 लाख की मिल जाए तब भी खुश होते हो। ऐसा कुछ अलग नहीं होता कि नहीं 1 लाख आ गया तो नहीं, ठीक है, हाँ जितना आपको 10,000 में खुशी हो रही है, आपको 1 लाख में, जितना 1 लाख में उतना 1 करोड़ में भी खुशी होती है, क्योंकि खुशी का आप हमेशा ऊपर के पैमाने पे गए ना, हम हाई फ्रीक्वेंसी पे गए, तो जब हाई फ्रीक्वेंसी पे गए तब हाई चीज ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, हाँ जी आगे पढ़ो। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। हम्म ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और हम्म शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। हम्म यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। हम्म बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और हम्म अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उलट करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हाँ जैसे ना आप क्या होता है कि अगर हमने कोई रिचार्ज कराते 749 का जो भी पड़ रहा है तो हमारा ना मुंह बन जाता है, लेकिन आप उस धन की तरफ ना सोच के इधर सोचो कि उसकी वजह से आप कितनी सारी चीजें कर ले रहे हो। अगर आप क्या होता है कि आपके पास 2 GB डेली डेटा आ रहा है, आप सबसे अनलिमिटेड बातें कर पा रहे हो, आप यूट्यूब चला पा रहे हो, आप कुछ सीरियल देख पा रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो ना आप कर पा रहे हो इस चीज से, तो अगर वो बिल आ गया तो क्यों आप आपके बहुत से ऊपर। अगर आप बिजली का बिल जमा कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है यार इतना ज्यादा आ गया, आप ये नहीं देख रहे कि आपने उस चीज से कितनी सारी चीजें यूज की है, गैस बुक करा रहे हो उसका पैसा दे रहे हो, तो आप ना जब भी ये बिल आए तो देखो उस बिल की वजह से आपने क्या क्या सुविधाएं उठाई। अगर हम एक होटल में जाते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं वहां पर, तो हमारा 4,000 10,000 का जो भी बिल आ गया, एंड हम सोचते हैं कि और इतना खर्च हो गया यार, दैट टाइप एक चीज बोलो, जब आपको ना मनी को लेकर थोड़ी सी चीजें फील है, तो आप मनी से क्या क्या चीजें प्राप्त कर रहे हो वो चीज देखो ना। अगर आप आज देखोगे तो मनी की वजह से ही आप यहाँ पे हो, इस क्लास में हो, आप सबके पास फोन है, आप सबके पास डेटा है, आप सबके पास ब्लूटूथ या कुछ ना कुछ तो है, टेबल है, बुक्स है, कॉपी है, पेन है, एंड आप इधर क्यों नहीं सोचते हो कि यार इस वजह से अगर आपका टोटल मिला के खर्च आ रहा है 2,000 रुपए, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचते कि 2,000 में आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, इस 2,000 में क्या चीज प्राप्त कर पा रहे हो। बशर्ते आप उस चीज के लिए आप ना अपनी जब वही शिकायत करने लग जाओ मनी मन, लगे यार बहुत खर्च हो गया, बहुत खर्च हो गया, ठीक है। हम्म, अब मिलन आप पढ़ लो, अभी बहुत देर से इसने पढ़ा। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। हम्म यदि ये मकान किराए या होम लोन के भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। हम्म, पढ़ो पढ़ो। यदि आप
यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिससे आप उस सेवा के बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपनी सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कि कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। है ना। अब जो भी चीजें आप जितना भी पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अगर मैं यहाँ पे किराए पे रह रही हूँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, सारी चीजें है ना, तो आप देखो ना क्या चीज है। अगर कई बार हम ना लोन कहते हैं, लोन कितना गलत है यार, लोन कितना ले लेता है ना, अगर कोई नया लोन ले तो इंटरेस्ट लेगा, ये चीजें मुझे, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि आपको उस टाइम पे जरूरत थी तो उसने आपको दिया। अगर कंपनी आपको लोन नहीं देती तो आप क्या वो घर बनवा पाते जो जिस टाइम पे आप अभी रह रहे हो। हम्म। आप जब आप कार लेते हो, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज आती है तो मतलब आने में तो खुशी हो जाएगी, जैसे बिल देखते हैं ना तो सबका मुंह बन जाता है, जैसे खाना खा लेते हो और जब बिल देखते हो इतना आ गया। अरे देखो ना, 10 चीजें खाएंगे बैठकर उस 2,000 4,000 रुपए में। आप अगर कंप्यूटर पे, हाँ, कई बार एक चीज मैंने नोट किया है कि जैसे मेरे पापा थे ना, वो पैसों के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कि उनको ये लगता है कि नहीं यार, मतलब उनका माइंड सेट है कि पैसा जो है ना खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा। मैंने जो नोट किया वो, उन्होंने कभी ये सच कभी नहीं बोला कि मेरे पास पैसे हैं, नहीं मेरे वैसे कि मेरे पास पैसे हैं। वो हमेशा कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, कितना भी रहे। एंड रियलिटी में क्या है आज के टाइम मुझे नहीं मालूम, बट उनके पास पैसे सच में नहीं है, या फिर उनकी आदत हो गई है। क्योंकि एक टाइम था जब मैं देखती थी कि बहुत अच्छा ग्रो कर रही, चीजें कर रही है, ठीक है भैया। अभी क्या है, क्योंकि वो बार बार आप ये चीज एक तो रिपीट कर रहे हो, उसके पास आपका जो भी मनी है, ठीक है, आप उसके लिए शुक्रगुजारी आप अपने घर में ही देखोगे, मम्मी लोग करती है, चाची करती हैं। कई बार क्या होता है कि आपके जो घर का आप खुद भी कर रहे होते हो, पैसे के लिए ऐसी चीजें बोल रहे होते हो, ठीक है। आप कोई जाके ड्रेस लेकर आते हो 5,000 रुपए की, और उसके बाद कहते हो वाह कितनी अच्छी है, कोई भी, अरे 5,000 की ड्रेस लाई, नहीं लग रही है, 5,000 के हिसाब से तो नहीं, 5,000, 5,000 बाबा एक्सरसाइज कर रहे होते हो, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 की ड्रेस अच्छी नहीं, 5,000 की ड्रेस अच्छी नहीं। ड्रेस अगर वो ड्रेस में कोई खराबी नहीं है, अगर वो ड्रेस में 200 की मिल जाती ना तुम खुश हो जाते, इसका मतलब वो 5,000 से तुम्हें प्रॉब्लम है। आप 50,000 चाह रहे हो, आपको 5,000 से प्रॉब्लम है, आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। तो वही चीज ना कि आप अगर आपका दोस्त अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा पैकेजेस है, हर चीज उसके पास, तो आपको जलन होती, जलन आपको उस दोस्त से नहीं हो रही है, उस इंसान जलन हो रही है उसकी उस तरक्की से जो वो कर रहा है। अगर वही दोस्त तुम्हारे साथ बैठ के ना चाय सुट्टा पी रहा होता, अपने दुखड़े गा रहा होता, तुम सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है, हाँ इसकी लाइफ में कितना कुछ हो गया यार, कितना है, कितनी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मतलब दोस्त मतलब उनको खुद भी नहीं पता होता यार क्या कि क्या चीज है। जैसे मेरी लाइफ में कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा ब्रेक डाउन आया था, एंड मुझे आज भी याद है कि ऐसा मुझे, अरे तुम्हारी लाइफ में ब्रेक डाउन आ गया, तुम खुश हो, मतलब ऐसे तो तुम पागल हो चुके। मैं कहा नहीं, मैं क्यों पागल हुई, मैं ठीक है ना, लाइफ का ब्रेक डाउन है, चीजें खत्म। उन्हें इस चीज से नो डाउट उन्हें इस चीज से नहीं था, मतलब शायद वो कंसर्न नहीं कर रहे थे, बट वो देख रहे थे कि ये इस स्थिति में भी हंस रही है या खुश नॉर्मल है। क्या था, वो चाहते मैं रो और मुझे सिंपैथी देते, ये करते। आप ना एक चीज, आप लोग ना जो ये अपने दुखड़े गाते हो ना, आप सब लोग प्लीज ये खत्म कर दो। एक चीज है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप क्लास कर रहे हो, मैजिक बुक कर रहे हो, तो ये सब ना, ये सब किताबी कीड़ा नहीं है। बहुत 12th तक MA BA किए होगे सब लोग, बैठे होगे MBA करके, कि चलो ये बस मैंने लिख लिया, अपनी लाइफ में नहीं अपनाया। अपनी लाइफ में जब बात आती तो हम ना कहते यार रियलिटी में तो ये ना, ये तो मैं बता रही हूँ,
ये चीजें मैं कर रही हूँ। आप क्या सोच रहे हो यार, मतलब रियली, मतलब फिर ये लगता है कि दिमाग के कूड़ा भरा हुआ है आप सबके। जहां आप अपना दुखड़ा गाना लगता है, अरे ये चीज, अरे क्यों गा रहे हो दुखड़ा अपना, और क्यों सुन रहे हो दुखड़ा, क्यों बता रहे हो अपना दुखड़ा। आप सब लोग ना, मतलब सच ही बोल रही हूँ कि मतलब मैं देखती हूँ, अगर मैं रिंकी दी की बात करती हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान रही सब कुछ, बट जब इनसे कभी बात कर लेती हूँ दी से, तो वो ना अपने कहीं ना कहीं वो चीजें बोल रही होती हैं। फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी फोन रख देती हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्योंकि एक बार, दो बार, चार बार आप समझा सकते हो, कि बार बार ठीक है यार, जस्ट हर इंसान का अपना तरीका समझने का, ठीक है। आप जब नहीं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो क्या कर सकते हैं, लाओ और भी चीजें लाओ, और भी नेगेटिविटी लेकर आओ, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करते जाओ। यहाँ क्लास मैजिक बुक कर रहे हो, तो ये मैजिक बुक आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो हम अभी तक सोच रहे थे उस चीज को। और वो एक छोटे छोटे कदम से, आपके पास अगर आज की डेट में 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है, रियल में बोल रही हूँ, खुश हो जाओ उसके लिए, कि आपके पास 5,000 रुपए है, और उस 5,000 रुपए को एक चीज कर दो, 5,000 को डेली जाओ खर्च करो ऑनलाइन, मतलब वर्च बस आप इमेजिन करो, आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो डेली। जाओ मॉल में, देखो कि आपने 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया, जाओ 5,000 का, आपने देखो वो 5,000 कैसे 25,000 बदलता है, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और एक चीज होती है ना, आपके पास पैसे आ भी रहे होते, कहते ये ना पैसे मेरी नानी के हैं, ये पैसे मेरे पति के हैं, ये पैसे मेरे काका के, काकी के हैं, उस पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ ये मेरा है। ठीक है यार, हमने क्या, किसी ने आपको 10,000 रुपए दे, जाके खर्च कर लो, बट खुश हो ना, उसके आने की खुशी से खुश हो ना। अगर ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं, एक मेरी दोस्त है, एक मान लो लक्ष्मी जी मेरे घर आई है, ठीक है, बैठी हुई है, आप आए हो, उनको लक्ष्मी जी को एक साक्षात रूप में देखना, ठीक है, वो आई यहाँ रखी हुई है, मतलब बातें कर रही, आप आके क्या करो, खुश हो गए ना, मेरे भगवान जी, देवी माता है, चलो चलो दर्शन करने चलते हैं, बहुत अच्छी है लक्ष्मी जी, हर्षिता के यहाँ है, हर्षिता के यहाँ है, ठीक है। अब यहीं पर तुम यहीं पे देखो, मेरे पास ना करोड़ों की एफडी है, और आओगे जैसे एंटर होते ये हंस रहे हो, अंदर से जल रहे हो, इधर खुकड़ी बने बैठे हो, इसके पास इतना है, अरे कैसी है। लक्ष्मी जी ना फॉर्म फॉर्म चेंज किया, लक्ष्मी जी वही है वो, ठीक है। तो अगर लक्ष्मी जी से चिढ़ रहे हो, और लक्ष्मी जी, उन्होंने महारत हासिल की है धन के उसमें, तो हमें वो दे रही है, और वो आपकी ना भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रही है, ठीक है। तो ये जो एक चीज बोलती है, आप ये ना धन के बारे में ना कंप्लेन करना, बुराई करना, बुराई सुनना प्लीज बंद कर दो। नहीं, आप जहां पर हो ना, आप आपके स्थिति में अगर पैसे सही है, कम है, ज्यादा है, आप देख सकते हो कि आप क्या करते हो, ठीक है, कितना चीजें कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। एक टाइम में सीरियसली टचवुड मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरे पास ना मनी रहता है, ठीक है, ये चीज मेरी उस चीजों के हिसाब से आ जाती है, हाँ चलो ये चीजें, ये चीजें कर लेती हूँ, मुझे जो करना है वो कर लेती हूँ अपना, ठीक है। तो शायद एक चीज जब मेरे को पहले नहीं पता था ना, तो मुझे ये लगता था कि यार मैं तो मनी के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं मनी के बारे में कुछ नहीं बोलती। इनफैक्ट मेरे घर में मुझे टैग दिया गया कि सो कॉल्ड ये तो पैसों से बहुत प्यार करती है, ये तो पैसों से बहुत प्यार करती है, रूबी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अच्छा, ये ना टैग दे दिया, और उस चीज से पता है लोग गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है, से यस, आई लव मनी, आई लव मनी बिकॉज मनी लव्स मी बैक, मुझसे बहुत प्यार करती है पैसे। एंड वही घर वाले, वही फैमिली मेंबर आप सबके पैसे चाह रहे होते हैं, ठीक है, हाथ पैर मार मार रहे होते हैं, ठीक है, और आपको ये चीज बोल रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मैं कितना कुछ बोल रही हूँ, तो आपको पैसों के लिए हमेशा कंप्लेन क्रिपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, ठीक है, जहां पे ये चीजें बातें हो रही हैं। आपको हमेशा रहना है कि अबंडेंस में, हर चीज अबंडेंस में, कि यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, उसके पास अबंडेंस में, तो आपको क्या रोकेगा। बस हाँ, उसके तक उस जादुई दुनिया में रहने के लिए, उस जादुई दुनिया के रहने के लिए बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता का। आप कृतज्ञ फील कर रहे हो, आप देख रहे हो आपके पास कितना कुछ है, तो देख सकते हो, ठीक है। आपके पास बैठे बैठे आप देख सकते हो कि आपके आसपास 1 लाख की प्रॉपर्टीज होगी, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास ईयरफोन होगा, आपके पास चार्जर होगा, आपके पास कूलर होगा, फैन होगा, ये सब कैसे है, मनी से आए ना।
तो खुश हो जाओ, अभी आगे पढ़ो। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब हम्म, से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ हम्म, लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। हम्म, शुरुआत से जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद हम्म। भुगतान हुआ। ठीक है, अभी क्या ना, जैसे मान लो आप पूरे दिन में अगर आपने 10 रुपए की आइसक्रीम ले ली, ठीक है, अगर आपने कुछ खरीद लिया, अब आपको जैसे आपने 3,500 रुपए का कुछ सामान लिया, तो आपको क्या करना है, 3,500 रुपए लिखना है, एंड लिखना है कि भुगतान हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखना है पैसे ना, जो चुकाते समय मतलब आपने किस चीज की, इसके लिए थैंक यू ना, आप बिल पेड कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपको मान लो आपने 30,000 रुपए किसी से उधार ले लिया, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, 30,000 रुपीज लिखा, एंड थैंक यू फॉर दिस मनी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देने की, ठीक है। अभी आपको लिखना कैसे है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? ओके, नहीं समझ। देखो, जब आप बिल चुका रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई ड्रेस लिया, आप बिल चुका रहे हो, तो उस बिल के पे, ठीक है, अगर आपके पास आजकल क्या होता है ना कि हम ऑनलाइन पे करते हैं, हमारे पास बिल नहीं आता, ठीक है, तो आप ना कॉपी जो आपका रजिस्टर, उसी कॉपी में लिखना है कि 2,500 रुपए बिल के लिए मतलब बिल पेड, थैंक यू, ठीक है। अगर आपको हो सकता है आपने कहीं से उधार ले लिया हो, ठीक है, तो उधार को हमेशा एज अ गिफ्ट सोचना, ठीक है। अगर आपको किसी को 30,000 रुपए देने हैं और आपके पास अभी नहीं है, तो उसको भी उसमें ऐड करो, ठीक है, और वहां पे लिखो फॉर गिफ्ट, थैंक यू दिस मनी, ठीक है। अगर आपके पास अभी वाईफाई का बिल आ गया बट आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो उतना अमाउंट लिखो एंड थैंक यू फॉर दिस मनी, तब आप, क्योंकि आपने पे ही नहीं किया, और जब आपके पास पैसे वो आ गए, देन आप पे कर दो, ठीक है। आगे पढ़ो मिलन। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें हम्म, और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, हम्म, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। हम्म, यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। ठीक है। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। हम्म, जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप हम्म, भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता को हम्म। दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। अब आज के बाद आपने जैसे आप कृतज्ञता करते हो ना, फील करते हो, अगर जो भी मैजिक वो नोट वाला कर रहा होगा ना, जब वो सोच रहा होगा, तो आप देखते हो कि उसके बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो होती है, वाइब्रेट होता है, कुछ होता है, या फिर आपके ना क्या बोलते हैं, गूज़बम्प आ जाते हैं, एंड दैट्स मीन आप ना कृतज्ञता फील कर रहे हो, ठीक है। तो उस फीलिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना पास्ट में जितने भी बिल जमा किए थे, कि अभी मान लो नहीं किए, लेकिन पास्ट में आपने शायद आपने वॉशिंग मशीन ली है, आपने कुछ ड्रेसेस लिए हैं, आपने कुछ सॉलिटर लिया है, आपने बाहर किसी ट्रिप पे गए हो, आपने फ्लाइट की टिकट, कुछ भी किया ना, उस टाइम को याद करो एंड से थैंक यू, कृतज्ञता का एकदम डूब जाओ। जब मैं सच्ची बोल रही हूँ, जब तक आपके बॉडी में आपको ना नहीं कुछ एनर्जी फ्लो है, तब तक आप कृतज्ञता को उसमें नहीं गए हो, ठीक है। ये आपको तुरंत फील होता है कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ देखो, यहाँ से बोलने से नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं बोलूंगी यहाँ के बोलने से बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बस ये जब आप फील करते हो, तो आप यहाँ समझ लो 10 रुपए की कमाई कर रहे हो, और आप जब फील करते हो, तो आप 1,000 रुपए की कमाई करते हो, तो कमाई कर लो। फीलिंग, फीलिंग इज द की ऑफ द एनी सीक्रेट मैनिफेस्टेशन। हाँ जी, आगे पढ़ो, कहाँ गए? आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें,
तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें हम्म। जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। हम्म। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हम्म। पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। हम्म। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो हम्म। पैसे हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, हम्म। बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। ठीक है ना। अगर आप कृतज्ञता मतलब अगर आपके अंदर है, ठीक है, कि क्या बोलूं, वही मैं कहा, अगर 1 रुपए की भी उसके लिए कृतज्ञ फील करते हो कि जो आप, एक चीज आपने देखा, जब आप किसी की हेल्प कर देते हो, कोई छोटा सा बच्चा होता है, आप उसे कुछ खिला दिया या फिर आपने उसे 5 रुपए दे दिया, एंड यू फील ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ कर दिया है। आप ध्यान देना, ये चीज एक फील होती है, अगर आप करते टाइम आपके अंदर फीलिंग है, आप अगर उसको बहुत ज्यादा फील करोगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आप पैसे 50 गुना लौट कर आएंगे। आप फील करो इस मनी के ना रूल को समझने की कोशिश, अगर इस मनी के नियम को समझ लिया, मनी को समझ लिया, आपके पास भर भर के पैसे आएंगे, हर चीज आएगी, ठीक है, जो आप चाहोगी, जो भी चीज आप अगर आईफोन प्रो मैक्स आ रहे 14, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन हर चीज कभी हाँ हो नहीं पूछना, ठीक है। यूनिवर्स एक रूल है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, मांगो, बिलीव करो, रिसीव करो। अब ये कैसे आएगा, क्या आएगा, आपको नहीं मालूम, ठीक है। और एक चीज ना, जैसे कि हम पैसे देते टाइम हम करते हैं ना, थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, हम ह्यूमन, अरे यार इतना देना पड़ रहा है, खुश हो जाओ। जाते टाइम भी मनी को बोलो थैंक यू, आते टाइम बोलो मनी को थैंक यू, जा रहे हो तो थैंक यू। अपने बहुत सारे भाई बहनों को लेकर आना, खूब सारा, करोड़ों मेरे पास, इस भाव से भेजोगे मनी को, एक ना एक रिस्पेक्ट, एक लव के उससे भेज रहे हो, एंड फिर देखो कि क्या होता है। अगर जितने भी लोग कर रहे होगे ना, अच्छा, मनी के उसमें ड्रीम लिस्ट आप सबने बना ली है? हाँ। हाँ जी, हाँ, बना ली है। उसमें अमाउंट अमाउंट लिखते हैं, कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या मतलब, क्या चाहिए, कहाँ क्या करना है। सेपरेट सेपरेट चीज का लिखा है, टोटल नहीं लिखा कि इतना मनी, जैसे उसमें काफी 12-13 विशेष हो गई हैं, तो हम्म। एक विशेष का लिखा है कि ये इतने की, ये इतने की, टोटल नहीं किया है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ सही ना, आपने अगर आपको मान लो गोवा की ट्रिप पे जाना है, ठीक है, आपको 3 डेज ऑफ 3 नाइट 4 डेज स्टे करना ही करना है, तब आप सोचोगे फ्लाइट का कितना आएगा, आप कौन से स्टार होटल में रुकोगे, 5 स्टार 3 स्टार होटल में रुकना है आपको। आपको वहाँ पे जाके सारे पैराग्लाइडिंग, जंपिंग, जो क्या होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, स्काई डूब, क्या होता है, स्काई को, वो सारी चीजें करनी है आपको, उन सब के कितने खर्च आएंगे, एंड जस्ट वो नोट डाउन, ठीक है, लिख दो इतना 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 इतना। और हाँ, जितना आप एक बार जाकर नेट पे चेक करो कि कितना क्या खर्चा है, उतना ही अमाउंट लिखना है, ठीक है। अगर आपको घर लेना है तो उसका भी लिख दो कि घर घर है तो क्या क्या चीजें उस पे चाहिए। हाँ, आपको फर्नीचर भी लेना पड़ेगा ना, नया, आपका घर नया है। अगर आप किसी टूर पे जा रहे हो, ठीक है, आप मान लो गोवा ही जा रहे हो, शिमला कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ड्रेसेस भी तो लेनी पड़ेगी, तो आप ड्रेस कितने तक के लोगे, ठीक है, क्या ये सारी चीज पे ना मेंशन कर देना, ठीक है। तो जादुई क्रमांक अभ्यास 9, धन का चुंबक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, उन्हें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिखे धन के लिए थैंक यू। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें ना। आपको देना तो आप फील करो कि आपने वो चीज दे दी है, आपको लिखना है।
अपने अतीत में जो भी 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिखे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें। उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे उस टाइम ना, आपके पास थे पैसे, आज नहीं होंगे, लेकिन आप पास में जाकर देखो कितनी सारी चीजें ली होंगी आपने। उसके लिए लिखो, अमाउंट याद करो कि हाँ थोड़ा बहुत आएगा, कम ज्यादा जो भी चीजें होंगी लिखना। आज ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, आप सबको चीजें समझ में आ गई, असाइनमेंट कैसे करना है क्या नहीं करना है। और एक चीज है, ये ना चैप्टर एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। ओके। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो, ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? नहीं, डाउट तो नहीं है कोई सारे भी। क्लियर है? बसंती, हाँ सब कुछ जी। क्लियर है तुम्हारा? आज क्या करना है, लिखना है या बोलना है? हाँ, एक काम करते हैं, बसंती वेट वेट, ठीक है। हाँ, बसंती ये पढ़ो। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें देकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करे और उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। हाँ, अब बसंती बताओ कि क्या करना है असाइनमेंट में। जो बिल है उन पे लिखना है, जो चुक गए उन पे भुगतान किया के लिए धन्यवाद, जो नहीं दिए उनके लिए धन के लिए धन्यवाद लिखेंगे और जो दे दिए उनके लिए अच्छा, भुगतान के लिए लिखना धन्यवाद। है कि बोलना है बसंती? लिखना है। हाँ, तो जब अभी हम बता रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो क्या सो गई थी क्या? सुन रही थी लेकिन तो वो फिर बिल पे लिखना है, जैसे बिल ना हो तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन बुक क्या था? में क्या क्वेश्चन था तुम्हारा कि करना है, क्या करना है? तुमने नहीं पता किस चीज पे करना है? लिखना ये है या और इस बोलना। चीज के लिए एक चीज, ठीक है, अभी इससे पहले जो एक पैराग्राफ आया था वहां पे मैं रुकी थी और थोड़ी देर मैंने इसी चीज को समझा था कि कैसे करना है ना। क्वेश्चन पूछो, बट वैलिड क्वेश्चन पूछो, हाँ ठीक है। कैसे लिखना समझ में वो चीज पूछो, लेकिन ये नहीं कि हम सोते हुए ना बच्चे को ना स्कूल फीडिंग नहीं कराती मैं यहाँ पर। आपके पास वैलिड क्वेश्चन हो, मैं यहाँ पे इतना भी ज्यादा मैं कोई कमिटमेंट आप सबसे नहीं कि मैं रिप्लाई करूँ, बट मैं हाँ आपका आंसर दूंगी इस चैप्टर जुड़े। लेकिन आप सोचो कि बस आके स्पून फीडिंग करा दे हर्षिता, तो सॉरी, आप गलत जगह आ गए। पूरे टाइम पे जब हम पढ़ रहे, एक चीज, कल से तो छोड़ो, आपकी मर्जी जैसे भी है, बुक्स पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या चीजें करनी है, ठीक है। ध्यान दो, आपको अपनी देखो, आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं होगे, अपने लिए सीरियस नहीं होगे, तो यूनिवर्स आपके लिए कभी सीरियस नहीं होगा। आप जैसी लाइफ अभी जी रहे हो उस लाइफ से अगर आप बहुत खुश हो, अच्छी बात है। इसका मतलब अभी जो आप लाइफ देखो, क्लास में आने का मतलब यही है कि इसका मतलब अभी जो आपकी लाइफ में है, आप उससे उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, आप कुछ और भी करना चाहते हो, आपकी डिजायर और भी ज्यादा है, इसलिए आप क्लास में हो, ठीक है। और अगर आप
वो चीजें करने के लिए मतलब रेडी ही नहीं हो, बदलने के लिए रेडी ही नहीं हो चीजों को, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। मैं चीख चिल्ला के एंगर में गुस्सा करके मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ किसी पर? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई आपसे कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं है कि नहीं नहीं मुझे वो चीजें करना हो तो मेरा नहीं चलो, तो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो। ठीक है, बार बार पढ़ो, समझो इस चीज को, वैल्यू करो बुक्स को। कितनी बार लोग यहाँ पढ़ने के बाद जाके दोबारा क्लास घर पे बैठ के बुक्स पढ़ी है, मैं पढ़ती हूँ। तो फिर भी नहीं समझ आता है। नहीं समझने के लिए तो क्लास में आती हूँ, जो डाउट होते हैं वो क्लियर करने के लिए। सुबह भी मैंने पढ़ी थी वो, पर वो पूरा आप बताते तो पूरा क्लियर हो तो जाता साफ है, साफ ऐसा रहता लिखा है। है ना, साफ साफ चीजें साफ साफ लिखी है कि आपने पास्ट में जो भी विद्या बिल चुकाए हैं, ठीक है, हो सकता है आज नहीं, आज के अगर मैं बोलती हूँ, मैं आज के पहले मैं अगर मैं अपने कुछ टाइम पहले जब मैं पहले जाती थी, मैंने इंडक्शन लिया था, मैंने फ्रिज जो भी चीजें थी मैंने लिया था, मैंने बिल चुकाया वहां के। अभी हो सकता है आपकी स्थिति इस टाइम पे नहीं सही हो, लेकिन उस टाइम पे थी तो हाँ थैंक यू, वो आपने बिल चुकाने के लिए। अगर आपके पास अभी 30,000 10,000 रुपए उधार है या आपको कुछ ऐसी चीजें बट आपके पास अभी पैसे नहीं उसको पे करने के लिए, तो अमाउंट लिखो। ठीक है, और उसके आगे थैंक यू फॉर दिस मनी। ठीक है, और जब आप लिखते जाओगे एंड जब आप थैंक यू लिखो तो आप फील करो आपके पास वो पैसे आपने चुका दिया, वो कृतज्ञता फील करना है। जब फील करोगे ना, देखो फीलिंग तक की आप वो फील करके जब लिखोगे तो आपके अंदर एक क्या बोलो शिफ्ट आता है यार। आप इतना फील करो कि आपने वो दे दिया है। तो मेन चीज है फीलिंग, आप फील करते हो। अगर आप हाँ चीजें कर रहे हो आप फील नहीं कर रहे हो, देखो अभी इतने टाइम तक असाइनमेंट कर रहे हो, आप फील कर रहे हो चीजें, आप सब लोग, मैं पर्टिकुलर पसंदी की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। क्या फील कर रहे हो उस चीज के लिए? आप कृतज्ञ हो इस क्लास के लिए? हाँ, आप जी इसीलिए हो कृतज्ञ किसी चीज से? हम्म, हाँ, अब फीलिंग्स आती हैं और मैं दिल से कृतज्ञ होती हूँ। ये होते हो, अच्छी बात, थैंक यू सो मच। तो वो फीलिंग लेकर आओ, वो फीलिंग लेकर आओगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलती कि आप फीलिंग ले आओगे तो फिर आपके पास पैसा के गिर जाएंगे, नहीं भाई, आपको कुछ इंस्पायर्ड एक्शन मिलेगा, आएगा आपके पास। ठीक है, आप वर्किंग हो तो शायद आपका प्रमोशन हो जाए, आपको आपके सैलरी में हाइक मिल जाए। हो सकता है आप नॉन वर्किंग हो तो आपको कुछ इंस्पिरेशन आ जाए, चलो ना ये काम कर लेते हैं, चलो वो काम कर लेते हैं, आपको इंस्पिरेशन है, सामने से कोई पैसा दे दे, ये चीजें हो जाती हैं। तो वो चीजें करके देखो। ठीक है, फीलिंग को ही पकड़ के रखो। देखो मेन इतने टाइम तक आपने देखा कि मेन चीज क्या, फीलिंग, फीलिंग्स को पकड़ रखो। अगर आप इस फीलिंग्स पे हो, आपका फोकस मनी पर, उसकी कृतज्ञता पे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड की भावना में हो, तो आपको लाइक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज लाके दे देगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अगर आप उस चीज पे नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप हमेशा किड़किड़ कर रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो 2 मिनट बैठे हो फिर उसके बाद लड़ रहे हो अपने हस्बैंड से कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, कोई दोस्त बाहर चली गई घूमने उसको देख के चिढ़ जा रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, ये इतना देखो अमीर औरतें फालतू जाके ना पार्लर में जाके अपना हेयर वॉश कराती हैं, कितना पैसा फालतू बर्बाद करती हैं। बेबी कम, आप खुद भी ये करना चाहते बच्चा? आपको खुद को भी लगता है मैं ना पार्लर में जाऊँ, स्पा कराऊं, हैंड मसाज कराऊं, बॉडी मसाज कराऊं, आप चाह रहे हो, लेकिन आप बैठ के ना बुराई कर रहे हो उनकी। ठीक है, किसी की फोटो देख रहे हो, देखो क्या बकवास कपड़े पहनी है, इतना पैसे, अरे हीरो कुछ नहीं, हीरो हीरोइन के कपड़े देख के बकवास बातें कर रहे होते हो आप शिकायत कर रहे हो धन के बारे में। आप फिर कंप्लेन के मोड में तो आपको एक कंप्लेन के मोड में रुक जाओगे तो बहुत सारी चीजें देते हो कंप्लेन करने, कंप्लेन करते रह जाओगे। ठीक है, तो अपनी चीजों को बदलो। हाँ जी, किसी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो भाई, कुछ चीज समझ ना आ रही हो कि कैसे लिखना हो पूछ लो, ये पूछने के बजाय कि लिखना है कि पढ़ना है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन, हाँ पूछो। तो वो बिल जैसे आज बना दिए तो उनको रोज फिर देख के सिर्फ बोलने का है ना? नहीं नहीं, अगर आपने बिल आज नहीं बना लिया, आपको ये टास्क डेली करना है ना।
अब आज मान लो पूरे दिन में आप सब्जी लेने गए तब भी तो आपने बिल जमा किया कोई, बच्चे को पैसा दिया तो भी तो पैसे दिए ना आपने उसको कुछ भी। रोज जो खर्च करे उसको लिख कर फिर करने का, ऐसा। क्या चीज? रोज जो खर्च करते हैं उसको लिख कर। हाँ धन्यवाद बोलो। देखो अभी जैसे अभी आप बड़े बड़े खर्च लिख सकते हो, ठीक है। और देखो पुराने बिल को देखना है जो आपने पास्ट में चुकाए थे, ठीक है। और आज आपके दिन में जो भी पैसे आपने दिए हैं ना उनके लिए करो। अगर मैंने पास्ट में जाके मैंने मान लो मैंने पास्ट में मैंने गोल्ड की चेन ली थी, ठीक है, गोल्ड की चेन ली, रिंग लिया, सारी चीजें ली, तो मुझे पास्ट में जाकर उनके लिए थैंक यू बोलना है कि मैंने ये चीजें ली और मैंने पे किया। अब प्रेजेंट में मान लो आज मैं गई बाहर खाना खाने गई, ठीक है, 2,000 रुपये का बिल आ गया मेरे पास आज, तो मैं आऊंगी रात में और उस टाइम पे थैंक यू फॉर 2,000 रुपीज, ठीक है, थैंक यू क्योंकि मैंने डिनर किया, जो भी उस टाइम पे फील करूंगी। मैं गई मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया मान लो 500-1,000 रुपए का, ठीक है, तो मैं उसके लिए थैंक यू बोल दूंगी। हाँ अगर मैं कैब से गई तो अब ये सब बिल तो मैं दे रही हूँ ना, आज के दिन में ही खर्च हो गए। समझ आ रहा है? डेली के लिए थैंक यू करना है। और उस सब के बाद चल अब मैं डेली के लिए थैंक यू कर दिया, अब आपके पास कोई ऐसा अमाउंट आ गया ऑल ऑफ सडन जो आपके पास अभी पैसे नहीं है बट आपको देना था, ठीक है, अब आपको टेंशन नहीं लेना। अब आपको मान लो आ गया 5,000 रुपया आपको किसी को देना है, तो आप 5,000 रुपीज लिख दो बस, थैंक यू फॉर दिस मनी, वहां पे लिखो थैंक यू फॉर दिस मनी। और ये फील कर लिखने बाद ये फील करना है कि आपने 5,000 रुपए दे दिए हैं, ठीक है। और जब ये 5,000 रुपीज आप लिखो तो थैंक यू फॉर द, आप मान लो किसी पर्सन को देना, मान लो मुझे बसंती को गिफ्ट, बसंती को 5,000 रुपीज चाहिए मेरे से, ठीक है, अभी मैं नहीं दे पा रही तो मैं लिखूंगी 5,000 फॉर द बसंती, बसंती गिफ्ट ऑल दिस थिंग, जो भी मेरा रहेगा 5,000 रुपए बसंती को बाहर के लिए जो भी चीज है, उसके बाद लिखिए थैंक यू फॉर दिस मनी, ठीक है। जब आप कभी भी उधार या लोन होता आपके पास, वो आपके दिमाग, तो जब उसे आप एक गिफ्ट समझते हो ना, तो आपका जो देखने का सोचने का चेंज हो जाता है। प्रेजेंट मेरे पास कुछ टाइम पहले कुछ उधार थे पैसे, ठीक है, मैंने लिए हुए थे एंड मैंने शायद दिखाऊंगी आज के टाइम पे, सही है, मैं तब सही बैलेंस में चल रही हूँ मैं, तो मैंने उस अमाउंट को लिखे थे कि मेरे को इस टाइम पर दे देना, मुझे नहीं मालूम एंड आपको खुद भी नहीं पता चलेगा वो पैसे कैसे आएंगे, आप कैसे दे दोगे किसी को, ठीक है। अभी समझ आया बसंती? हो तुम? हाँ हाँ हाँ। बताया कुछ, जब क्वेश्चन पूछा करो तो प्लीज बताया कि हाँ यस नो समझ आया कि नहीं आया ना। ये तो कैमरा ऑफ रहता है, ठीक है, समझ सबका ऑफ रहता है, ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत है, तुम सबका कैमरा ऑफ रहता है, ठीक है, आए आए समझ में आ गए। ठीक है, ओके। और किसी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हाँ जी, डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है सर। चलो ठीक है, फिर अब करते हैं, कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू।